भारतीय जनता युवा मोर्चा तात्यापारा मंडल उपाध्यक्ष अशोक बल्ला ने अपने विचार पूरब टाइम को कुछ इस प्रकार बताया। मेरा नाम है अशोक भल्ला और मैं तात्यापारा मंडल उपाध्यक्ष हूँ और शहीद भगत सिंह वार्ड में मेरा निवास है। ये जो जैसे कांग्रेस के विधायक हैं उनका जो 5 साल का कार्यकाल में तो सिर्फ फोटोबाजी हुआ है, काम कुछ हुआ नहीं है। और जो भी पश्चिम में आज की डेट में आपको काम दिखता है वो हमारे पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा करवाया गया था। इतना विकास कार्य कराया गया था कि उसको मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के विधायक जो हैं उनका मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं और पूरा फेल हो चुके हैं वो पश्चिम को संभालने में। तो हम यहाँ की जनता खुद चाहती है कि हमको अपना पुराना जो हमारा विधायक था राजेश मूणत वो आए और फिर हमारे इस पश्चिम विधानसभा को फिर से बढ़िया कर दे जैसे कि पहले वो मेंटेन करते थे। गौठान योजना ये जो कांग्रेस की है ये पूरी फेल योजना है। ये सिर्फ खाना पूर्ति और अपने कार्यकर्ताओं को पैसा दिलवाने के लिए ये एक योजना खोले हैं। इनको कोई गाय से कोई सेवा भाव नहीं है। हमने गोठान में भी कुछ हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले हम गोठान गए थे। वहाँ पे 6-7 गाय जो भूख से प्यास से मर गई थी उनका देह संस्कार चोरी छुपे कर दिया गया था। और एक ही गोठान में हज़ारों गाय को रख दिए। जहाँ पे 200-250 गाय रहनी चाहिए वहाँ हज़ारों गाय को रख दिया गया है। ना उनके पानी की कोई सुविधा है, ना उनके खाने की सुविधा है, ना वो बीमार पड़ते हैं तो कोई उनको कोई डॉक्टर की वो दिलाया जाता है। वहाँ पे हम जब गए तो हम लोग 1.5 फीट का कीचड़ भरा हुआ था, आदमी पैदल चल के जा नहीं सकता था। इतनी गंभीर स्थिति थी गोठान की कि आप मतलब एक सामान्य आदमी भी देखेगा ना तो बोलेगा कि ये पूरा मतलब कि गोठान नहीं है, ये कहीं का गोबर का बहुत बड़ा एरिया है जिसको दलदल बना दिया गया है। और कोई सुविधा नहीं, गायों को पानी पीने के लिए था नहीं, गायों को चारा नहीं था और बहुत सारी गाय बहुत बीमार पड़ी हुई थी, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। वहाँ के चौकीदार से भी हमने पूछा, चौकीदार ने भी बोला कि भैया मैं तो एक छोटा कर्मचारी हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। मैंने बहुत बार बताया, यहाँ के जो अधिकृत लोग हैं उनको बहुत बार बताया भी है कि भैया यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उन लोग के कोई सुनवाई नहीं थी उसकी। और डॉक्टर को भी हम लोग ने बुलाया तो डॉक्टर भी बोलता है कि मैंने भी जो लोग यहाँ के प्रभारी हैं उनको बताया था, लेकिन उन लोग कोई सुनते नहीं हैं, सब अपने मन की करते हैं। और गाय निरंतर इसी तरह मतलब भूख प्यास से ख़त्म हुए जा रही थी। और जब हम लोग जा कर के वहाँ पे एक आंदोलन किया, हमारे राजेश मूणत जी गए थे वहाँ पे देखे कि इतनी बदतर हालत में गाय हैं, बहुत बीमार हुई। बहुत सारी गायों को हम लोग ने एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज कराया ले जा करके दूसरे, और फिर वहाँ से जितने भी गाय थी उनको दूसरे गोठान पे जाकर शिफ्ट किया। इतनी खराब स्थिति थी वहाँ। अच्छी घोटाला तो अपने आप में एक इतना बड़ा घोटाला है कि यह पूरा देश और पूरा नेशनल न्यूज़ है। ये एक तरीके से ये ऐसा न्यूज़ है कि पूरा जो युवा वर्ग है जो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और वो पूरा तन मन धन लगा देता है PhD क्लियर करने के लिए, ये खिलवाड़ बना दिया गया है, ये पेड़ बना दिया गया है। अपने चिर परिचित लोगों को, पसंदीदा लोगों को ये अपने अप्रोच के माध्यम से, तो सेटिंग के माध्यम से लोग उनको बड़े बड़े IAS IPS बनाने की कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ाम में। और फर्जीवाड़ा जो हो रहा है ये सब सरकार के सानिध्य में हो रहा है। सरकार ये खुद करा रही है, भूपेश बघेल की सरकार। और ये यहाँ के युवाओं को इतना बड़ा धोखा है कि कई पीढ़ियाँ युवाओं जो है जो मेहनत करते हैं वो छत्तीसगढ़ के युवा बहुत निराश हो चुके हैं। ये सरकार अगर फिर रहेगी तो वो अभी मेहनत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है, जो सक्षम आदमी जो पढ़ता है, जिसको वो मिलना चाहिए उचित दर्जा, वो उचित दर्जा यहाँ मिलता नहीं है। पैसों वालों की सरकार हो गई है, पैसे पे सब बिक रहे हैं और पैसे पे ये खरीदा जा रहा है। PHE घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, सरकार की नाकामी है, सरकार इसमें मिली हुई है और इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के युवा इस सरकार को बदल कर अपना बदला लेंगे। अभी तक जैसे कि आप ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, मैक्सिमम 5 टिकट बस बची हुई है, वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। और अभी कांग्रेस की टिकट वितरण नहीं हुई है और कांग्रेस के अंदर भी इतना मारामारी चल रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ
कि वो एक डिसीजन नहीं ले पा रही मेरे को कब टिकट देना है, किसको देना है, क्या देना, आपस में इनका बहुत झगड़ा चल रहा है। और ये जो हवाई बात कर रहे हैं हम अब की बार 75 पार, ये सब हवा में है बातें, धरातल में कुछ भी नहीं है। धरातल में ये पोजीशन है कि इनसे टिकट डिक्लेयर नहीं हो पा रही है, इनके आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो अब जब ये टिकट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं तो 75 पार की तो बहुत दूर की बात है। और ये जो बोलने वाले जुमले हैं, ये बार बार हमारे को बोलते हैं जुमलेबाज पार्टी, जुमलेबाज, असल में जुमलेबाज पार्टी तो ये भूपेश बघेल की सरकार है जो टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है और बोल रही है कि हम 75 पार। देखिए, जैसे कि भूपेश बघेल की सरकार ने बताया कि 36,000 करोड़ का विकास कार्य किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये 36,000 करोड़ का जो विकास कार्य वो कहाँ है, ना जनता जानती है, ना हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, ना कोई न्यूज़ एजेंसी जानती है। कोई फोटो, कोई एक ईंटा है, कोई सुलभ शौचालय का कोई निर्माण कार्य है, कोई ईंटे का आप मतलब भूमि पूजन से शिलान्यास तक का जो कोई काम अभी तक हमने देखा नहीं है। तो इसलिए हम लोग दूरबीन लेके खोजने निकले थे कि भैया विकास का कार्य हुआ कहाँ है। छत्तीसगढ़ की जनता खुद पूछना चाहती कि ये 36,000 करोड़ रुपए गए कहाँ। 36,000 करोड़ का क्या विकास कार्य किए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कोई नया सड़क योजना, कोई नई चीज़ बनी हो, कुछ नव निर्माण हुआ हो, कोई सुविधा मिली हो सरकार से आम जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को, तो ऐसा कुछ तो दिखा नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि हमारी पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन किया था जिसमें हम लोगों ने जनता को बताने के लिए और भूपेश सरकार के बंद आंखों को खोलने के लिए कि दूरबीन लेके हम खोज रहे थे पूरे विधानसभाओं पे भी भैया विकास कार्य हुआ कहाँ है। आप जो पेपर में लिख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, वो यहाँ तो धरातल में कुछ है नहीं, सब आपकी जुमलेबाजी है, सब पेपरबाजी है, सब एडवर्टाइजमेंट है। विकास कार्य के नाम से तो 1 रुपये आपने छत्तीसगढ़ पे खर्चा किया नहीं है। इसलिए हम लोग का दूरबीन को लेकर के विकास खोजों का एक विरोध प्रदर्शन हुआ। मतलब अभी 5 साल होने को है, वो देख रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार खाली झूठ बोलकर, लोगों को ठग कर, लोगों के साथ अन्याय कर करके अपनी सरकार बनाई है, लेकिन धरातल में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। खाली जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था उन जगहों पे अपना फोटो चिपकाकर फोटोबाज पार्टी बन गई है। ये जनता छत्तीसगढ़ की जानती है। परिवर्तन यात्रा हमारी बस्तर से चालू हुई, माता दंतेश्वरी जी के मंदिर से, जहाँ से चालू हुई वहीं से लोगों को इतना उत्साह था, लोग मतलब परिवर्तन यात्रा से जुड़ना चाहते थे। लोग छत्तीसगढ़ में सरकार बदलना चाहते हैं। जो सरकार वास्तविकता में है वो उन लोग को ठग चुकी है, वो अपने आप को, यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता जो है अपने को ठगा महसूस कर रही है, तो वो परिवर्तन चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा निकली थी उसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर और उत्साह के साथ अपन शामिल हुए और भरोसा जताया कि अगली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और ये इसमें फिर नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सारा छत्तीसगढ़ जनता को बताया कि ये सरकार कितनी नाकाम है, कितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कहाँ कहाँ इन्होंने अपना मनी लॉन्ड्रिंग पैसे का और जो ईडी का छापा पड़ा, कितने IAS IPS अंदर है, ये सब के बारे में बताया। तो ये निश्चित है कि छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है और इसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाले उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया और ये भरोसा जताया कि भारतीय जनता पार्टी ही छत्तीसगढ़ का भला कर सकती है।